ड्रामे के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि ज़ुल्फ़कार शाह जिस हूर से बेइंतहा मोहब्बत करता था, उसी की जान जाने का बहुत बड़ा सबब बन गया। जवाद अफरीदी जब बुलवाता है इफ्तिखार शाह को अपने पास और कहता है कि तुम और तुम्हारा बेटा आखिरकार क्या कर रहे हैं। मैंने तुम्हें कहा था कि मेरी बेटी की जान है तुम्हारा बेटा और वो उसकी बहुत बड़ी कमज़ोरी है, फिर भी तुमने कुछ नहीं किया। और देखो, तुम्हारे बेटे ने मेरी बेटी को साफ जवाब दे दिया कि वो हूर को पसंद करता है और उसके अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता। मैं तुम्हें आखिरी बार कह रहा हूँ इफ्तिखार, मैं अपनी बेटी की आंखों में आंसू नहीं देख सकता। इस बात पर इफ्तिखार जवाद को यकीन दहानी करवाता है और कहता है कि इस बार मैं वो करूँगा कि हूर उसकी ज़िंदगी में ही नहीं रहेगी। जब हूर उसकी ज़िंदगी में ही नहीं रहेगी तो फिर कौन हूर होगी जो उसके रास्ते का कांटा बनेगी। जवाद जो कि कहता है इफ्तिखार से कि तुमने जो कुछ भी करना है करो, मुझे इस बात से कोई लेना देना नहीं है। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि मेरी बेटी तुम्हारे बेटे को पसंद करती है और वो उसे हासिल करना चाहती है। दूसरी तरफ बुलवाती है साजदा अपने शोहर अहमद को और कहती है कि आपकी बेटी महविश का रिश्ता पक्का हो चुका है। इस बात पर अहमद चौंक जाता है और कहता है कि रिश्ता तो नूर के लिए आया था, तो वो लोग महविश को कैसे पसंद कर गए। इस बात पर साजदा मुकर जाती है और साफ अल्फाजों में कहती है कि हाँ, दरअसल वो देखने के लिए नूर को ही आए थे, लेकिन उन लोगों को महविश पसंद आ गई और उन्होंने महविश का रिश्ता मांग लिया। अब जाहिर सी बात है, बेटी का रिश्ता आया है तो मैं इनकार तो नहीं कर सकती थी ना, और वैसे भी रिश्ता बहुत अच्छा था। रिश्ते की मिठाई लेकर जब वो लोग जाते हैं अंजुम के पास और जाकर कहते हैं कि ये मिठाई है, अंजुम जब पूछती है कि मिठाई किस चीज़ की है और बताता है अहमद के रिश्ता पक्का हो चुका है महविश का। इस बात पर अंजुम भड़कती है और कहती है रिश्ता तो नूर का होने वाला था, तो फिर महविश का रिश्ता कैसे हो गया। जब कहती है साजदा कि दरअसल उन्हें नूर की बजाय महविश पसंद आ गई, तो इस बात पर अंजुम भड़कती है और गुस्से में कहती है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो लोग नूर को देखने आए और नूर की बजाय महविश को पसंद कर जाएं। कोई भी एक बार नूर को देखेगा तो उसे पसंद किए बगैर रह नहीं सकता। तुम साफ अल्फाजों में क्यों नहीं कहती कि तुमने नूर को उनको दिखाया ही नहीं और महविश को आगे कर दिया और नूर का लाया हुआ रिश्ता महविश की झोली में डाल दिया। साजदा खामोशी इख्तियार कर लेती है और अहमद भी समझ जाता है कि ये सब कुछ किया धरा साजदा का ही है। वहीं पर दूसरी तरफ हूर जो कि इफ्तिखार के रवैये से बहुत ज़्यादा डर रही होती है और घबरा रही होती है, ज़ुल्फ़कार से कहती है कि पता नहीं क्यों मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे मुझे कुछ हो जाएगा, लेकिन अगर मुझे कुछ हो गया तो आप मुझे एक बात बताएं, आप मुझे भूल तो नहीं जाएंगे ना। ज़ुल्फ़कार हूर से कहता है तुम पागल तो नहीं हो गई हो, तुम मेरी मोहब्बत हो, तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। और वैसे भी हमारी ज़िंदगी में हमारा बच्चा भी आने वाला है, देखना आने वाले वक्त में मैं, तुम और हमारा आने वाला बच्चा एक अच्छी ज़िंदगी गुजारेंगे। हूर इस बात पर इत्मीनान रखते हुए ज़ुल्फ़कार से कहती है कि मैं भी इसी बात की उम्मीद रखती हूँ। दूसरी तरफ हूर अगले रोज़ जब ज़ुल्फ़कार से मुलाकात के लिए निकलने लगती है और कॉल मिला रही होती है, लेकिन ज़ुल्फ़कार जो कि कॉल रिसीव नहीं करता। जब मालूम होता है इफ्तिखार को कि हूर जाने लगी है, तो वहीं पर वो अपना प्लान सर अंजाम देने की कोशिश करता है और कहता है कि बाय बाय हूर, तुम्हारा तो अब पर्दाफाश होने वाला है। वहीं पर हूर जो कि जाती है ज़ुल्फ़कार से मुलाकात के लिए, ज़ुल्फ़कार ड्राइव कर रहा होता है तो वहीं पर दो बाइक वाले आते हैं। इफ्तिखार अपने बेटे के एंगर इश्यूज़ का फ़ायदा उठाते हुए ये काम सरअंजाम देने की कोशिश करता है। बाइक्स वाले आकर मज़ीद ज़ुल्फ़कार को गुस्सा दिलाने की कोशिश करते हैं। हूर लाख ज़ुल्फ़कार को समझाती है और कहती है कि ऐसा मत करें, गुस्सा ना करें, लेकिन ज़ुल्फ़कार हूर की एक नहीं सुनता और ज़ोर से घुमाकर गाड़ी को जब टर्न लेने लगता है तो वहीं पर हूर की साइड का दरवाज़ा खुल जाता है और वो वहाँ से गिर जाती है। हूर जो कि सड़क पर बेहोश होती है और ज़ुल्फ़कार को इस बात की होश तक नहीं होती। ज़ुल्फ़कार जब देखेगा कि हूर अब इस दुनिया में नहीं रही और उसे ये मालूम होगा कि ये सब कुछ उसकी वजह से हुआ है, तो वो क्या करेगा जानने के लिए देखते रहिए ड्रामा सीरियल इश्क में तेरे सिक्के।